नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम स्वास्थ्य संबंधी खास जानकारी देते हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी की नली में प्रेगनेंसी होने के बारे में। अगर आप भी इससे जुड़े कुछ भी जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर दीप्ति से आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा का विषय। सबसे पहले डॉक्टर दीप्ति, आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी आखिर क्या होता है, इस टर्म का मतलब आखिर क्या है? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानने के लिए हमें पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी समझना पड़ेगा। जी। हमारे शरीर में 2 ओवरी होती हैं, 2 ट्यूब्स होती हैं और एक गर्भाशय होता है। नॉर्मली क्या होता है, ओवरी में से अंडा निकलेगा और वो ट्यूब में जाएगा। ट्यूब में स्पर्म के साथ जाके उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फिर जो फर्टिलाइज एग है वो ट्यूब में से ट्रैवल करते करते गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय या यूट्रस में आगे प्रेगनेंसी डेवलप करेगी। अगर ये फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय में ना जाके कहीं और जाके स्थापित हो जाए, कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाए, तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक मतलब अपनी सही जगह से हटकर। तो ये फर्टिलाइज्ड एग जो उसकी सही जगह है, जो उसका घर है गर्भाशय, उसको छोड़ के कहीं और चले गया है, इसीलिए हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जी। वैसे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, बेबी ट्यूब, उसमें पाई जाती है। इसीलिए लोग इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी के भी नाम से जानते हैं। इसका इंसिडेंस करीब 1% है, मतलब हर 90-100 महिलाओं में से किसी एक को ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, जैसे कि आपने बताया, फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के बाहर स्थापित हो गया है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि अगर महिला का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया हो लेकिन अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी नहीं दिख रही हो? ऐसा बहुत होता है। तो हमारे पास पेशेंट आएंगे, कहते हुए कि मैम हमने घर पे एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो पॉजिटिव आया। जी। और फिर जब उनका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होती है तो उसमें हमें कहीं प्रेगनेंसी नहीं मिलती है और इससे पेशेंट्स बहुत परेशान भी हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम देखें तो मान लीजिए आप बहुत जल्दी हमारे पास आ गई हैं, मतलब कि आपका पीरियड मिस हुआ है और उसके 1 हफ्ते के अंदर ही हमने सोनोग्राफी कर ली, तो उस सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं दिख सकता है, क्योंकि वो बच्चा इतना छोटा होता है कि वो सोनोग्राफी में दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे केसेस में कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हम 1 या 2 हफ्ते बाद सोनोग्राफी करेंगे तो हमें प्रेगनेंसी दिखने लगेगी। जी। दूसरा रीज़न देखें तो वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मान लीजिए आपका गर्भपात या मिसकैरेज हुआ है, तो उसके बाद भी 1 हफ्ते तक प्रेगनेंसी टेस्ट कई बार पॉजिटिव रह सकता है, बट अगर उस टाइम पे हम सोनोग्राफी करेंगे तो ऑफ कोर्स हमको यूट्रस में कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका तीसरा और आखिरी कारण होता है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब गर्भ गर्भाशय में है ही नहीं, वो कहीं और है और अभी दिख नहीं रहा है। जी। तो इन कारणों से होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी कहीं दिख नहीं रही है। मेडिकली हम इसको प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन बोलते हैं। जी। तो डॉक्टर दीप्ति, ये बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आखिर लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स के बारे में कुछ बताएं। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर महिला में अलग लक्षण होता है और इसीलिए कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिस भी हो जाती है। मान लीजिए आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो सबसे पहले तो आपके पीरियड्स मिस होंगे और आप घर पे जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि उसमें 2 लाइन आई हैं कि मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। कई बार ये भी होता है कि कुछ महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनको हर 2-2.5 महीने पे पीरियड्स आते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग लाइट हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है या हेवी भी हो सकती है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स को लूज मोशंस हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और फिर पता चलता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण हुआ है। जी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई बार बर्स्ट कर जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है
उस केस में आपको कंधे शोल्डर के टिप पे पेन हो सकता है, और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर दीप्ति से आप सलाह ले सकते हैं। हम प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ बातें कर रहे हैं। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ जानना है तो नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, अब ये बताएं कि अगर लक्षण दिखाई दे रहे हों तो क्या डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए या कुछ दिन रुकना चाहिए? ये बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी आपने। तो देखिए, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय में जाती है। हमारा गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, और धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ती है और धीरे धीरे वो गर्भाशय एक्सपैंड करता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब है, बेबी ट्यूब है, वो बहुत दुबली पतली सी ट्यूब होती है। जब गर्भाशय को छोड़ के ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है जी। कुछ समय तक तो ये फैलोपियन ट्यूब स्ट्रेच होती रहेगी, और फिर एक समय जब ये और स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब फट जाएगी, और इसके साथ आपको बहुत इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है जी। अगर ये ब्लीडिंग बढ़ती जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने से, ट्यूब फट जाने से जान भी जा सकती है। इसीलिए अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण लग रहे हैं तो डॉक्टर से अवश्य जल्दी से जल्दी संपर्क करें। जी। डॉक्टर दीप्ति, ये बताएं कि किन महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिस्क ज़्यादा रहती है? देखिए, होने को तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए हम सबको एक एक्टोपिक माइंडेड होना चाहिए जी। हमें ऑलरेडी पता है कि उसके क्या क्या लक्षण हैं। अगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आएगा, उसमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है लेकिन ज़्यादा पेट में नहीं दर्द होना चाहिए। मगर कुछ भी अगर इससे हट के होता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जी। कुछ महिलाएं ऑफ कोर्स ऐसी होती हैं जो उन्हें हम कहेंगे कि थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रहती है और जिनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कब होता है? अगर आपकी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो। तो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो सेकंड प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है जी। इसके अलावा देखिए, ट्यूब एक रास्ता है जिसके ज़रिए वो एग आएगा। अगर उस ट्यूब में कोई भी इन्फेक्शन हो तो ट्यूब वो रास्ता उतना अच्छा नहीं रहेगा और वो एग उसी में अटक सकता है जी। हमारे देश में देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत रैम्पेंट है और ये ट्यूबरकुलोसिस ट्यूब्स को जाके ख़राब कर देता है। तो अगर किसी भी इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, कभी आपने साल 2, 3, 4 साल पहले टीबी की दवाई ली हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क है जी। तीसरा, वही ट्यूब वाली बात, अगर कोई भी ट्यूब में सर्जरी हुई हो, तो मान लीजिए स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन हुआ है, जिसे हम बच्चे बंद करने का ऑपरेशन कहते हैं, है ना। अब आप कहेंगे अरे बच्चे बंद करने का ऑपरेशन हुआ तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो उस ऑपरेशन की भी 1% फेलियर रेट रहती है जी। तो उसमें क्या होगा, अंडा निकल के आएगा, फर्टिलाइज होगा, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन किया है वहीं पे आके वो फंस जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी ट्यूब में सर्जरी हुई है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा है जी। इसके बाद अगर आपने IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति से आपने कंसीव किया है, उन केसेस में भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। और अगर आप स्मोक करती हैं तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए, तो ये हमने रिस्क फैक्टर जाने कि किन महिलाओं को चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी, क्या सवाल है आपका? किरण हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, क्या जानना चाहती हैं? मेरी भतीजी है, एक जी। भतीजी है, तो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इधर इंदौर में जांच कराई थी तो उनको मैडम ने बोला कि अंडे नहीं बन रहे हैं। जी। तो उसके लिए अब क्या करना होगा? जी, बताएं डॉक्टर। देखिए, कई लोगों को जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हर महीने माहवारी नहीं होती है, कई बार हो सकते हैं कि अंडे नहीं बन रहे हों। अगर हम प्राकृतिक तरीका देखें तो अगर वो ओवरवेट है, उनका वज़न ज़्यादा है, तो वज़न कम करने की वजह से कई बार नेचुरली अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, उन दवाइयों को देने से अंडे बनना शुरू हो सकते हैं। और अगर दवाइयाँ न काम करें तो हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं।
इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जैसे उनके अंडे बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीप्ति, अगर ये बताएं कि अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी पाई जाती है तो ट्रीटमेंट के आखिर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी पाई गई तो काफ़ी पेशेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। ट्रीटमेंट के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे सही है। जी। तो मान लीजिए आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई भी लक्षण नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एससीजी, वो बहुत कम है या वो निरंतर गिरता जा रहा है, उस केस में हम मानेंगे कि एक प्रकार का गर्भपात या मिसकैरेज हो गया है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने आप नष्ट हो जाएगी। उस केस में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी। अगर हम दूसरा केस लें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज़ छोटा है और जो प्रेगनेंसी हार्मोन है बीटा एससीजी उसका भी लेवल कम है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एक इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट देते हैं। कुछ महिलाओं को इंजेक्शन दोबारा भी लेना पड़ सकता है। और अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें बहुत क्लोज फॉलोअप करना पड़ता है। और तीसरा तरीका है, मान लीजिए आपकी ट्यूब फट गई और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, या फिर मान लीजिए वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज़ काफ़ी बड़ा है और जो प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी है उसका लेवल काफ़ी हाई है। जी। उन केसेस में हमको सर्जरी या लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। ये सर्जरी पहले तो ओपन हुआ करती थी, मतलब पेट काट के करते थे, बट अब अधिकतर हम इसे की होल सर्जरी से करते हैं। तो हमारा ये मानना होता है कि जिस ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूब तो ख़राब ही हो गई है, तो अधिकतर हम ये करते हैं कि हम लैप्रोस्कोपी से वो ट्यूब जिसमें प्रेगनेंसी है उस ट्यूब को निकाल देते हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमारे पास हमारे शरीर में दो दो ट्यूब हैं, तो अगर हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली ख़राब ट्यूब को निकाल भी दिया तो भी हमारे पास एक हेल्दी ट्यूब बच जाएगी। जी। चलिए, इस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे डॉक्टर दीप्ति, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ चेतना जुड़ चुकी हैं पन्ना से। जी चेतना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी, आप क्या जानना चाहती हैं चेतना जी? आप अपना सवाल कर सकती हैं। हम ये वो है हर बार पीरियड हो जाता है तो महीना में बंद ही नहीं होता, एक दो दिन के लिए बंद हुआ फिर वो सही हो जाता है। जी। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? अभी नहीं दिखाया हमने। जी, डॉक्टर दीप्ति। थैंक यू। देखिए, अगर आपको लगातार पीरियड हो रहा है, एक दो दिन के लिए रुक रहा है फिर लगातार हो रहा है, तो इससे तो आपको बहुत कमजोरी आ रही होगी, इससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी भी हो जाएगी। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या हो सकता है कुछ अंदरूनी गड़बड़ हो, किसी प्रकार की कोई ग्रोथ हो, पॉलिप हो, तो इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम पाई गई जो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी तो आपकी दवाइयाँ देके ये ब्लीडिंग बंद करेंगे, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक छोटा मोटा ऑपरेशन से ठीक हो जाए तो वो करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप दिखाएं, और ये आपको जो हर रोज़ ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना बहुत आवश्यक है। जी, तो चेतना जी अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करें और आगे के ट्रीटमेंट को आप फॉलो करें। तो चलिए वापस हम अपनी चर्चा के विषय में चलते हैं। डॉक्टर दीप्ति, अगर ये बताएं कि अगर किसी महिला की पहले से ही एक ट्यूब खराब है और अब दूसरी ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो, तो उनके पास ट्रीटमेंट के आखिर क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, ऐसे केसेस में भी पेशेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ये डायग्नोसिस मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि जब एक बार एक्टोपिक हो गई है, एक बार उनके साथ इतना बुरा हो चुका है, तो दूसरी बार ऐसा कैसे हो सकता है। जी। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम उनको बहुत आराम से समझाएं कि हम इस डायग्नोसिस तक कैसे पहुँचे, है ना। जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनसे उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एक सोनोग्राफी करवाते हैं देखने के लिए कि वो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर है, बच्चेदानी में है, ट्यूब में है, या कहीं और है। और
हम तीसरा जो काम करते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल है बीटा एससीजी, उसे नापते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में लेवल हर 2 से 3 दिन में डबल हो जाता है, लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये लेवल या तो सेम रहता है या बहुत धीरे धीरे बढ़ता है जी। तो ये सब हमारे पास छोटे छोटे क्लूज होते हैं जिससे हम एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर हमें ये डायग्नोसिस किसी ऐसी महिला को देना पड़ा जिनकी ऑलरेडी एक ट्यूब खराब है तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक हो जाता है, लेकिन हमारे पास फिर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर वो सारे क्राइटेरिया मीट कर रही हों तो हम उनको मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं या वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। उस केस में आपकी ट्यूब बच जाएगी और आप आगे कंसीव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक स्पेशल ऑपरेशन करें जिसको हम कहते हैं सैल्पिंगोस्टोमी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस ट्यूब में प्रेगनेंसी है हम उस ट्यूब को निकाल देते हैं जी। लेकिन अगर आपकी दूसरी ट्यूब खराब है या पहले से ही ऑपरेशन हो चुका है तो हम इस ट्यूब को निकालेंगे नहीं। इस ट्यूब में जहाँ पे प्रेगनेंसी है वहाँ पे एक छोटा सा चीरा देके सिर्फ प्रेगनेंसी टिश्यू निकाल देते हैं और ट्यूब अंदर ही छोड़ देते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपकी ट्यूब बच गई, लेकिन क्योंकि ये ट्यूब पहले से ही थोड़ी ख़राब है इसीलिए अगली बार एक्टोपिक होने की रिस्क भी बढ़ जाती है। मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में हमारे पास आई कि वो ट्यूब फट चुकी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में हम ये स्पेशल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और हमें ट्यूब निकालनी ही पड़ेगी जी। ऐसी परिस्थिति में फिर ये होगा कि आपकी दोनों ट्यूब काम नहीं कर रही हैं, बट उसके बाद भी आप कंसीव कर सकती हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए। जी। तो ये बताएं डॉक्टर दीप्ति, इस दौरान किस प्रकार का फॉलोअप आखिर होना चाहिए? अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो किस प्रकार का फॉलोअप होना चाहिए? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमने मेडिकल मैनेजमेंट किया, हमने एक इंजेक्शन दे दिया और हमने ये माना कि वो इंजेक्शन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी नष्ट हो जाएगी, मगर हमने अपने हाथ से तो इंजेक्शन हमने अपने हाथ से वो प्रेगनेंसी तो निकाली नहीं है। तो हमारे पास फिर हम क्या करते हैं, हम बाद में सोनोग्राफी करके देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज़ छोटा हुआ कि नहीं हुआ, और जो प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी है उसका बार फॉलोअप करके देखते हैं कि वो कम हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो हमें अगले 3 महीने तक कंसीव नहीं करना चाहिए। जी, चलिए, तो ये हमने फॉलोअप प्रोसीजर जाना इसका। ये बताएं अब डॉक्टर दीप्ति कि आने वाली प्रेगनेंसी पर आखिर क्या असर पड़ सकता है? अंत में अगर आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आपने फॉलोअप तो बता दिया लेकिन इसका असर अब कैसे पड़ेगा ये बताएं। देखिए, आने वाली प्रेगनेंसी पे थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हमेशा हाई रहता है, बट फिर भी अगले प्रेगनेंसी में अच्छे आउटकम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपकी एक ट्यूब निकाल दी गई है तो भी बची हुई एक ट्यूब के साथ भी आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। जी। अगली प्रेगनेंसी में इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जल्द से जल्द सोनोग्राफी कराएं और जिससे हमें पता चलेगा कि इस बार गर्भ कहाँ पे स्थापित हुआ है। जी। और एक बार हमें पता चल गया कि गर्भ गर्भाशय में स्थापित हुआ है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। जी। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर दीप्ति आपसे कि अगर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई विशेष पेशेंट आपके पास आया हो, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, वो कई बार मिस हो जाती है, इसलिए हम बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। इस वक्त मेरे दिमाग में 2 केसेस आ रहे हैं। एक हमारे पेशेंट थे, इनफैक्ट उनके हस्बैंड डॉक्टर थे और वो लेडी प्रेग्नेंट हुई एंड इट वाज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। जी। उन्होंने किसी से फ़ोन पे सलाह ली और जाके दुकान में से एक मेडिकल अबॉर्शन का किट ले आए। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना चाहता हो तो भी हम हमेशा सोनोग्राफी करके देखते हैं कि
प्रेगनेंसी कहाँ ठहरी हुई है। एनीवेज तो उन्होंने बाज़ार से जाके वो मेडिकल अबॉर्शन की किट ली और अपनी बीवी को खिला दी। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडिकल अबॉर्शन की दवाइयाँ खाने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, बट उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो करीब 1 हफ्ते तक वेट करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो मुझे दिखाने आए थे एंड फिर काफ़ी हफ्तों तक उनके हमने हार्मोन्स लेवल चेक करे, सोनोग्राफी करी और फिर पता चला कि वो प्रेगनेंसी एक्चुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। वो गर्भाशय में था ही नहीं, इसीलिए उस पर मेडिकल अबॉर्शन की दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ जी। और फिर फाइनली हमें उनका ऑपरेशन ही करना पड़ा था। जी, तो ये जो आप यहाँ पे किस्से बता रही हैं, आगे भी मैं और सुनूंगी कि अगर एक आध कोई इंटरेस्टिंग केस और हो तो। फिलहाल लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जो अपनी बेटी को लेके काफ़ी चिंतित हैं। जी, क्या जानना चाहते हैं आप कैलाश जी? हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरी बेटी है, सागर में शादी करी थी मैंने जी। 2017 में डिलीवरी हुई थी मेडिकल कॉलेज में। जी। तो उससे ट्यूब नली सीधी। जी। तो उस वक्त प्रेगनेंट हो गई थी, तो ट्यूब नली से जो अंडे थे वो आगे नहीं बढ़ पा गए। तो जांच करी तो बोले बोला कि कुछ भी नहीं है, दूसरी बोलेगा नहीं है। फिर एक्स्ट्रा सोनोग्राफी एक्स्ट्रा करवाया तो भैया ट्यूब नली सीधी और ये 2 महीने के अंदर आपको निकलानी पड़ेगी। ये 2 महीने हो गए। मैंने कहा ठीक है, अपने निकला। तो हमने एम्पायर में निकला ली, करीब 50 ग्राम वजन की बच्चा बन चुका था और ट्यूब नली में निकाल दी। अब वो फिर कोरोना दौर के अंदर वो सुरक्षा नहीं कर पाया अपनी, तो प्रेगनेंट हो गई वापिस। तो एक ट्यूब नली बची है, तो वो ट्यूब नली मतलब कोई डर वाली बात तो नहीं है। कैलाश जी, मुझे आपकी जितनी बात समझ में आई, मुझे ये समझ में आया कि उनको पहली प्रेगनेंसी शायद ट्यूब में हुई थी और फिर ऑपरेशन करके वो ट्यूब निकाल दी गई है और अब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई हैं। और शायद अभी आप कोरोना के समय पे उनकी कोई भी जांच या कोई सोनोग्राफी नहीं कर पाए हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर एक बार एक्टोपिक हो चुकी है तो दूसरी बार एक्टोपिक होने की रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर कुछ भी ना करा पाए तो भी बस उनकी एक सोनोग्राफी करा लीजिए, ये जानने के लिए वो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है ना। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीप्ति, के आखिरी मेरा सवाल, क्योंकि समय की कमी है, क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से डरना नहीं है। जैसे कि अधिकतर बाकी बीमारियों के साथ भी होता है, हम जितनी जल्दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को पकड़ेंगे उतनी जल्दी इसका सही इलाज हो जाएगा। कभी भी आपको कोई भी लक्षण लगते हैं, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। और दूसरी बात, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो भी गई है, अगर आपकी एक ट्यूब निकल भी गई है, तो भी निराश मत होइए। आपकी अगली प्रेगनेंसी के लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।